वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग आजकल पूछ रहे हैं कि वीडियो इतना ज़्यादा क्यों बना रहे हो। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। आप जैसे ही अपना नॉलेज जो है, थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करोगे तो आपका नॉलेज और थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं है। और रिवीजन भी होता है, ठीक है। और आगे जाके कहीं अपॉर्चुनिटी ये सब भी मिलने का चांस रहता है। तो बस इसी के लिए ही खाली टाइम पास, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ क्यों होता है प्लांटों में, वो वहाँ किस लिए, मीन्स उसका यूज़, ब्लास्ट फर्नेस का किस लिए यूज़ होता है, उससे क्या निकलता है, ये सब के बारे में जाने थे। तो उसके बाद हम जैसे स्पंज आयरन पायरन में उसके पंप के बारे में जाने थे, वैसे ब्लास्ट फर्नेस का जो पहला टैग पंप है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका पहला टैग है रॉ वाटर पंप, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का पहला टैग है रॉ वाटर पंप। तो आज हम रॉ वाटर पंप के बारे में जानेंगे कि उसका यूज़ क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका पानी कहाँ से आता है या कहाँ जाता है, ठीक है। ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ये सब है ना, पंप का इंस्टॉलेशन वो है, क्या बोलते हैं, पंप हाउस है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहला टैग हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट फर्नेस, तो जैसे मैं बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि फर्नेस क्या होता है। फर्नेस वो होता है जहाँ आयरन और कोक, माइल्डस्टोन, ये सबको हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर उसे पिग आयरन बनाया जाता है, ठीक है। लोहे का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है रॉ वाटर पम्प। तो रॉ वाटर पम्प का जो सोर्स रहता है, वाटर सोर्स, वो क्या रहता है, मेजरली जैसे मैंने पहले बताया था, दो तीन है ना। रिजर्वायर हो गया, इंटेक वेल हो गया, पॉन्ड हो गया। पॉन्ड प्लांट लोग अपने प्लांट में खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। मेनली होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर में एक पंप लगा रहता है, वहाँ पंप के थ्रू वो अपने इंटेक वेल में और पॉन्ड में यहाँ पानी को एकत्रित करते हैं, ठीक है। देन आता है रॉ वाटर पंप का लोकेशन, ठीक है। रॉ वाटर पंप का लोकेशन तो प्लांटों में ही, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस हो गया तो उसका आसपास ही ऐसे पंप हाउस अलग से बनाया जाता है जहाँ सिर्फ पंप ही रहते हैं, ठीक है। देन आता है रॉ वाटर पंप का इंटरनल व्यू। अब इंटरनल व्यू में तो आप लोग जानते हो कि जैसे कि पंप में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक पंप में इम्पेलर मेजरली मेन आइटम, फिर शाफ्ट, फिर नेक रिंग, बीरिंग, है ना, ये सब जो है मेजरली आइटम रहता है। तो इम्पेलर क्या होता है, CW वाइज घूमता है, क्लॉक वाइज घूमता है और सक्शन से पानी खींचकर डिस्चार्ज में भेजता है, ठीक है। फिर आ गया, जैसे हम लोग पंप का, तो रॉ वाटर पंप का तो यूज़ जान गए, बट इसका जो पानी डिस्चार्ज होता है वो सीधा प्लांट में ना जाके पहले WTP जाता है। WTP मीन्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ ये क्लैरिफाई और फिल्टर होके स्टोरेज टैंक में जाता है, ठीक है। देन हो गया सबसे पहला यूज़ इसका कहाँ होता है, कूलिंग वाटर सिस्टम। लास्ट फर्नेस का सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर चीज़ होता है वो कूलिंग वाटर होता है। वहाँ से ये फर्नेस सेल, स्टेव कूलिंग, टायर कूलिंग और हॉट ब्लास्ट में वॉल कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी हो गया गैस क्लीनिंग प्लांट। होता क्या है, गैस क्लीनिंग प्लांट में जो उसके वाटर पाइप का जो वो रहता है ना, उसमें डस्ट बैठ जाता है, फर्नेस गैस में डस्ट होता है, तो वाटर गैस को क्लीन और कूल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन हो गया स्लैज ग्रेनुअल सिस्टम। तो ग्रेनुअल सिस्टम स्लैज क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा था, तो पिग आयरन एक तरफ हो जाता है और जो स्लैज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इसी स्लैज को क्या करते हैं इन लोग, उसको पानी में मिलाकर उसका ग्रेनुअल बनाए जाते हैं, जिसका मेजरली यूज़ सीमेंट प्लांटों में होता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ ज़्यादा होता है। फिर आ गया डस्ट सेपरेशन सिस्टम। डस्ट सेपरेशन सिस्टम क्या होता है, मेजरली एक डस्ट मतलब धूल, तो प्लांटों में धूल तो होता ही है ना, उड़ता वगैरह है। तो इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर के थ्रू स्प्रे करके ये डस्ट का जो पानी है ना, स्प्रिंकलर के थ्रू स्प्रे करके डस्ट को बैठाता है ताकि धूल धक्कड़ ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसका यूज़ मेजरली, और आपका जैसे कन्वेयर बेल्ट में जो रॉ मटेरियल ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, इसमें जो यूज़ होता है ना, तो उसमें रॉ मटेरियल में धूल उठता है, तो उसमें भी फुहारा देकर उसके धूल को कम किया जाता है, पोल्यूशन को कम किया जाता है, ठीक है। फिर आ गया फायर वाटर सिस्टम।
जो रॉ वाटर पंप का और एक यूज़ होता है फायर वाटर सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया था, फायर पंप के लिए एक अलग से ही अपना एक टैंक होता है, जहाँ वो मेंटेन मतलब 1000 लीटर 2000 लीटर ऐसा पानी इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसी को ये जब यूज़ होता है ना, तो इसी को मेंटेन करने के लिए भी इस पानी का यूज़ और इस पंप के थ्रू उसमें टैंक में डाला जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया रॉ वाटर का जो बेनिफिट है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब है। वैसे ही अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, रॉ वाटर पंप नहीं होगा तो क्या होगा? आपका कूलिंग इफेक्ट होगा, गैस क्लीनिंग इफेक्ट होगा, डस्ट सेपरेशन इफेक्टेड होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा, है ना। तो रॉ वाटर पंप का ब्लास्ट फर्नेस में वाटर सप्लाई का ये यूज़ है। ठीक है, तो रॉ वाटर के बारे में तो जान गए, और आगे आपको और कौन से टॉपिक में जानना है इसका आप मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।